हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो सी सैंड के साथ करूंगा। सी सैंड यानी कि समंदर की रेत। दोस्तों रेत जो है बहुत सारी किस्म की होती है। रेत जो है सहरा की भी होती है और रेत जो है समंदर से भी निकाली जाती है। दोस्तों सी सैंड जो होती है या सहरा की जो रेत होती है यानी कि डेजर्ट की जो रेत होती है, इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राउंडेड शेप के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक दानों से ये मिलके बनती है। और दोस्तों इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारा नमक होता है जो कि इमारत के स्टील को गला देगा, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जो रेत होती है उससे सिलिका भी निकाला जाता है। वो ये वाली रेत नहीं होती, वो दूसरी रेत होती है जिसको सिलिकॉन वेफर में भी कन्वर्ट किया जाता है। भाई सिलिका से क्या होता है? सिलिका से सिलिकॉन बनती है और सिलिकॉन से सिलिकॉन चिप बनाई जाती है जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है। मगर इस रेत को रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है यानी कि नमक के तेजाब का, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास समंदर की रेत मौजूद है जो कि मैं CVO कराची से लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों अब इसके अंदर मैं डालूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा ये किस तरह से रिफाइन हो जाती है या फिर इसके ग्रेन या इसके दाने किस तरह से साफ हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो नहीं सकती इसलिए इसको रिफाइन भी नहीं किया जा सकता। मगर इसको रिफाइन मैं खुद करके देखने वाला हूँ और ये सब काम मैं करूंगा छत के ऊपर। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रही मेरे पास सैंड और दोस्तों ये समंदरी रेत है और इस गिलास के अंदर मैं इसको डालूंगा। उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख सकते हैं वो इसके अंदर डाल दूंगा और फिर देखते हैं कि ये रेत किस तरह से साफ़ होती है या इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर समंदर की जितने भी जानवरों की बाकियात होती हैं वो इस रेत में शामिल होती है। तो दोस्तों वो कैल्शियम कार्बोनेट वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रेत रह जाएगी। तो दोस्तों इसको करके देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि रेत का इसके ऊपर क्या असर होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर रेत ले लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए इसके अंदर मैंने रेत ले ली। अब मैं रेत भी ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ी सी लूँगा ताकि हम देख सकें कि बाद के अंदर कि आधी रेत के साथ क्या हुआ और आधी रेत के साथ क्या हुआ, यानी कि आधी रेत के साथ जो रिएक्शन हुआ वो किस तरह से हुआ और जो बची हुई हमारी रेत थी उसमें और इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क था। तो दोस्तों अब इसके अंदर एसिड डालते हैं और फिर इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो गाइस ये आप देखिए ये रहा मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस देखिए किस तरह से वेपर्स उठ रहे हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. दोस्तों इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स भी आपने देखे और दोस्तों इसको मैंने घोल भी दिया। अब भाई इसके अंदर से क्या करते हैं, एसिड को अलग करते हैं और थोड़ी सी रेत हम बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इस रेत से और उस रेत में, दोनों रेतों के अंदर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो गाइस ये हमारी पुरानी वाली रेत है और इसकी रेत अब इसमें से बाहर निकालते हैं एसिड में से। दोस्तों ये देखिए कुछ गोल्डन गोल्डन सी हो गई है। तो गाइस देखिए ये कुछ इस तरह से हो चुकी है। इसका सारा एसिड मैं बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो ये बची हुई रेत है, तो गाइस ये देखिए आप इन दोनों रेत के अंदर फ़र्क है। दोस्तों ये कुछ गोल्डन भी हो गई है और इसकी जितनी भी बाकियात थी यानी कि इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें थी वो सारी की सारी डिज़ोल्व हो चुकी हैं। तो गाइस ये देखिए आप कटोरे के अंदर किस तरह से हमारे पास ये रेत बची है।
تو गाइस ये देख सकते हैं आप दोनों के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जो ये ओरिजिनल वाली हमारी रेत थी ये थोड़ी सी कुछ मोटी है, और ये जो हमारी ये दूसरी रेत है जिसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया था ये कुछ ज़रा सी पतली हो गई है या फिर ये थिन हो गई है। दोस्तों अब जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस रेत के अंदर हम पानी मिला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो तेज़ाब हटाने के बाद पानी के अंदर हमें किस तरह से दिखती है, यानी कि वो थोड़ी सी थिन होने के बाद पानी के ऊपर तैरती है या फिर डूब जाती है। तो दोस्तों ये दूसरा प्रैक्टिकल है, ये भी हम करके देख लेते हैं। तो गाइस अब इस एसिड वाली रेत को पानी के अंदर डाल के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से कुछ पीली पीली सी हो गई है ज़रा, इसको हम पानी में डालते हैं। तो गाइस ये देखिए इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया है। और दोस्तों ये भी रेत जो है पानी के अंदर नीचे बैठ गई है और काफ़ी हद तक मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। दोस्तों अभी वो वाली रेत डालते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनली समंदर से निकलती है। तो गाइस अब ये वो रेत है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर एसिड शामिल नहीं था। तो गाइस देखिए ये तो अलग ही पता चल रही है कि गंदी गंदी सी है, कुछ काली काली सी, और वो वाली जो रेत थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी सी थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को आपको मिल गया होगा। भाई कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि सी सैंड जो है या डेजर्ट की जो सैंड होती है यानी कि सहरा की जो रेत होती है, समंदरी रेत जो होती है, उसको कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और इसको क्लियरिफाई करने के लिए यानी कि प्योरीफाई करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए किस तेज़ाब का इस्तेमाल होता है, और इनको अगर रिएक्शन करवाया जाए आपस में यानी तेज़ाब और इस रेत को, तो फिर किस तरह से रिएक्शन होता है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में जान चुके होंगे। भाई आप लोगों के लिए बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दो कैमरा से 36 शूट लेने पड़ते हैं जब जाके एक वीडियो बन पाती है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू, मेरे लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।